आप देख रहे हैं वोल्टास के 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर स्पीड कंडीशनर का ये बॉक्स। और आज के इस वीडियो में हम इस एसी की अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको बताएंगे कि इस एसी का कूलिंग परफॉर्मेंस आपको कैसा मिलेगा। साथ ही हम आपको बताएंगे इस एसी के एक एक फीचर्स एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में, वो भी प्रोस एंड कॉन्स के साथ में, जिससे कि आपको काफी हद तक आसानी होगी अपने लिए एक बेस्ट एसी को चूज करने में। एसी हमारा अनबॉक्स हो चुका है। अनबॉक्स करने के बाद हमें यूज़र मैनुअल बुक मिली है, रिमोट कंट्रोल मिला है जिसमें हमें बैटरी भी मिली है। इसके अलावा हमें कॉपर पाइप के साथ-साथ पावर केबल मिली है। दोस्तों, जब कभी भी आप एसी को इंस्टॉल कराते हैं, तो इसके साथ में आपको 3 मीटर कॉपर पाइप और केबल बिल्कुल फ्री मिलती है ब्रांड की ओर से, और ये हर एक एसी पर आपको मिलता ही है। इसके अलावा अगर 10 फीट से ज़्यादा अगर आपको कॉपर पाइप या केबल की रिक्वायरमेंट है, तो ब्रांड की ओर से ₹300 से लेकर ₹380 तक चार्ज किए जा सकते हैं पर फीट। यानी कि अगर आप मान के चलें कि 5 फीट अगर आपको एक्स्ट्रा लग रहा है, तो उसपे आप 5 इंटू 300 से 380 कर सकते हैं। जो भी कैलकुलेशन आएगा, उतना आपको एक्स्ट्रा चार्जेस जो हैं वो ब्रांड को पे करने होते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर आउटडोर स्टैंड भी अलग से परचेज़ करना पड़ता है, जिसमें 750 टू 900 के अप्रॉक्स आपसे चार्जेस अलग से किए जाते हैं। टोटल एवरेज कॉस्ट की अगर हम बात करें इंस्टॉलेशन की, तो हर एक ब्रांड में अलग-अलग इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं। नॉर्मली आपको ₹1200 से लेकर ₹1500 के आस-पास जो है वो इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करना पड़ता है। इसमें दोस्तों अलग से आपको जीएसटी भी पे करना होता है। अगर हम एवरेज कॉस्ट माने, तो ₹2500 से लेकर 5000 के आसपास आपको जो है वो इंस्टॉलेशन के चार्जेस अलग से पे करने पड़ते हैं। कुछ ब्रांड आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस फ्री भी देते हैं। ये डिपेंड करता है ब्रांड टू ब्रांड। दोस्तों, एयर कंडीशनर हमारा इंस्टॉल हो चुका है, और एसी को इंस्टॉल होने के बाद सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कूलिंग की। तो इस मॉडल में आपको 5100 वॉट की यहाँ पर 100% कूलिंग कैपेसिटी मिलती है, और एक्चुअल टन के हिसाब से ये एसी आपको 1.45 टन का बनेगा। मैक्सिमम कैपेसिटी इस एसी में आपको 5400 वॉट की मिलेगी, यानी कि अपने एक्चुअल टन से भी ज़्यादा कैपेसिटी में ये एसी काम करेगा। जब कभी भी आपको फास्ट कूलिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, तो आप एसी को फास्ट मोड यानी कि टर्बो मोड पर सेट करके ज़्यादा कूलिंग ले सकते हैं। इस एसी में आपको 11 केजी का यहाँ पर इंडोर यूनिट मिलता है, और 26 केजी का आपको आउटडोर यूनिट मिल जाता है। और अगर हम कवरेज एरिया की बात करें, तो ये एसी अप टू 180 स्क्वायर फीट तक के एक प्रॉपर एयर सील्ड रूम में आपको काफ़ी अच्छी डिसेंट कूलिंग प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर मान के चलें कि आपका जो रूम है वो टॉप फ्लोर पर है, जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट रूम की छत या दीवारों के ऊपर काफ़ी समय तक रहती है, और आपके रूम का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, ऐसे में ये एसी आपको अप टू 150 स्क्वायर फीट तक के एरिया में काफ़ी अच्छी डिसेंट कूलिंग प्रोवाइड करेगा। नॉइस लेवल की अगर हम बात करें, तो दोस्तों नॉइस लेवल आपको इस एसी में मैक्सिमम 46 डेसिबल का यहाँ पर मिल जाता है। वोल्टास के इस एसी में आपको R32 रेफ्रिजरेंट गैस मिलती हैं, जो कि ग्रीन गैस हैं और कूलिंग के मामले में काफ़ी एफिशिएंट है। ये एसी आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन फीचर के साथ मिल जाता है, जिसमें आपको 110 वोल्ट से लेकर 285 यहाँ पर वर्किंग वोल्टेज रेंज मिलती है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों, अगर आपके एरिया में इसी बीच में पावर मैनेज रहता है, तो फिर आपको अलग से कोई भी स्टेबलाइजर इस एसी के साथ यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, हम पावर फ्लक्चुएशन के बारे में कभी भी श्योर नहीं हो सकते, इसलिए हमें इंडिविजुअल स्टेबलाइजर चाहे किसी भी ब्रांड का एसी हो, उसके साथ जरूर यूज करना ही चाहिए। फिलहाल ये एसी अभी ही इंस्टॉल हुआ है, तो कल इस एसी के साथ भी दोस्तों एक प्रॉपर जो है वो स्टेबलाइजर जरूर इंस्टॉल होगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप भी एक नया एसी खरीद रहे हैं, तो उसके साथ स्टेबलाइजर जरूर यूज करें। वोल्टास के इस एसी में आपको इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है, जो कि आपको काफी अच्छी डिसेंट कूलिंग प्रोवाइड करता है, और ये एसी आपको 3 स्टार रेटिंग के साथ मिल जाता है, जिसमें आपको 3.80 की यहाँ पर आईसीआर वैल्यू मिलती है। दोस्तों, इस एसी में आपको 5 इन 1 एडजस्टेबल मोड मिलते हैं, जिसमें आप एसी से
कम टनेज कैपेसिटी और हायर टनेज कैपेसिटी दोनों में ही कूलिंग ले सकते हैं। मान के चलें कि अगर आपको कूलिंग की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो आप एसी को 1.6 टन पर यूज़ करें। वहीं अगर आपको कम कूलिंग की रिक्वायरमेंट है तो दोस्तों आप एसी को कम कैपेसिटी में भी यूज़ कर सकते हैं। वोल्टास के इस एसी में आपको इंडोर यूनिट की कूलिंग कॉइल्स को क्लीन करने के लिए आइस वॉश यानी कि ऑटो क्लीन का फीचर मिल जाता है, जो कि काफ़ी यूज़फुल है। वहीं एयर फिल्ट्रेशन की बात करें तो आपको यहाँ पर एंटी माइक्रोबल डस्ट फिल्टर मिलता है, जिससे कि एसी से आपको क्लीन और फ्रेश एयर मिल जाती है। वोल्टास के इस एसी के कूलिंग कॉइल्स और कंडेंसर कॉइल्स की बात करें तो वोल्टास ने 100% कॉपर का यूज किया है। साथ ही आपको एंटी कोरिजो कोटिंग प्रोडक्शन भी यहाँ पर मिल जाता है। वहीं वारंटी की बात करें तो दोस्तों आपको 1 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर वारंटी मिलती है, 5 साल की पीसीबी और 10 साल की कंप्रेसर पर। प्राइस की अगर हम बात करें तो दोस्तों फिलहाल ये एसी जो है वो कॉस्ट करता है 36,990 रुपए के आसपास की प्राइस में। वैसे दोस्तों वोल्टास में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के 1.5 टन 3 स्टार एयर कंडीशनर में मॉडल्स के ऑप्शन भी मिल जाते हैं, जिनमें कुछ एसी दोस्तों आपको जो है वो 33,000 के प्राइस के अप्रॉक्स भी देखने को मिलता है। जैसे वोल्टास में दोस्तों आपको 1.5 टन कैपेसिटी के अलावा अदर सारी कैपेसिटी के मॉडल्स के ऑप्शन मिलेंगे और सभी की बेस्ट प्राइस लिंक दी है हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों हम बात करते हैं इस एसी के कूलिंग परफॉर्मेंस की। तो एसी को ऑन करे हुए करीब करीब हमें 15 मिनट हो चुके हैं और जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमने 24 डिग्री टेम्परेचर को सेट किया है और एक यूनिवर्सल टेम्परेचर है जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। दोस्तों 10 मिनट के बाद रूम में कितना टेम्परेचर एसी ने अचीव कर लिया, यानी कि रूम को कितना ठंडा किया है, इसको अगर हम अभी चेक करें तो रिमोट कंट्रोल में एक फंक्शन आपको मिलता है टेम्परेचर का, जिसे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर रूम टेम्परेचर आपको हिडन डिस्प्ले पर शो करेगा। दोस्तों 15 मिनट के अंदर अंदर इस एसी ने 26 डिग्री रूम टेम्परेचर को अचीव कर लिया है। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि कूलिंग परफॉर्मेंस तो आपको इस एसी का काफी अव्वल दर्जे का मिलेगा, यानी कि कूलिंग के मामले में आपको कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, जो कि इस एसी का वाकई में एक प्लस पॉइंट है। दोस्तों नॉइस लेवल अभी हमने एसी के इंडोर यूनिट का चेक किया तो यहाँ पर जो नॉइस लेवल हमारे सामने आया है वो करीब करीब 60 डेसिबल के अराउंड आया है। दोस्तों ये इनिशियल स्टेज का नॉइस लेवल होता है और जो नॉइस मीटर में हमने नॉइस लेवल चेक किया है वो एग्जैक्ट एसी का ही नॉइस नहीं बताता, वो आसपास की आवाज भी रिकॉर्ड कर लेता है और ब्रांड ये क्लेम करता है कि आपको 46 डेसिबल का यहाँ पर मैक्सिमम नॉइस लेवल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर नॉइस लेवल को अगर हम देखें तो आपको एवरेज नॉइस लेवल इस एसी से यहाँ पर देखने को मिल जाता है। वहीं आउटडोर यूनिट के नॉइस लेवल की अगर हम बात करें तो वो भी करीब करीब आपको 70 डेसिबल से लेकर 75 डेसिबल के अप्रॉक्स ही देखने को मिलता है और वो एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि बाहर दोस्तों हम सभी को पता है कि छत हो या फिर अगर हम लॉबी की बात करें तो वहां पर वैसे भी बाहर की आवाज भी आ जाती है, तो उससे भी दोस्तों नॉइस मीटर कैप्चर कर लेता है। तो एग्जैक्टली आपको उतना ज्यादा नॉइस लेवल तो इस मॉडल में देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर आपको एवरेज नॉइस लेवल जरूर देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं वोल्टास के इस एसी के प्रॉस एंड कॉन्स की। दोस्तों कमी केवल एक छोटी सी आपको देखने को मिलेगी, वो ये है कि इनिशियल स्टेज पर एसी से दोस्तों आपको एवरेज नॉइस लेवल यहाँ पर मिलता है, लेकिन ये कमी भी दोस्तों धीरे धीरे जब एसी आपका टेम्परेचर अचीव कर लेता है जो भी आपने सेट किया है, उसके बाद आपको नॉइस लेवल भी यहाँ पर काफी साइलेंटली ही देखने को मिल जाता है। वहीं अगर मैं फायदों की बात करूं तो दोस्तों वोल्टास के एयर कंडीशनर काफी कूलिंग एफिशिएंट होते हैं। इनकी आफ्टर सेल सर्विसेज आपको पैन इंडिया काफी बढ़िया मिल जाती है। इनके एयर कंडीशनर में आपको ऑटो क्लीन का फीचर मिलता है और दोस्तों ये एक 1.5 टन 3 स्टार एयर कंडीशनर है, लेकिन इसमें आपको 2 वे स्विंग की जगह यहाँ पर 4 वे एयर स्विंग का फीचर मिल जाता है, जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही स्विंग आपके रूम के कोने कोने में ठंडी हवा पहुंचाती है। इनके एयर कंडीशनर दोस्तों काफी रिलायबल होते हैं और आपको सभी को पता है कि दोस्तों वोल्टास है वो टाटा का प्रोडक्ट है और टाटा का दूसरा नाम है दोस्तों भरोसा यानी कि ट्रस्ट। तो ऐसे में दोस्तों ये वजह भी बन जाती है वोल्टास एयर कंडीशनर को अपने लिए खरीदने की। तो दोस्तों ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वोल्टास के 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर 2025 मॉडल के बारे में। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट जरूर करें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, चलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने फैमिली का ध्यान रखें और बहुत बहुत खुश रहें।